हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम सेकेंड यूनिट पर हैं जिसमें हमने गांधी जी के एजुकेशनल थॉट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहली वीडियो में उनके एम, सेकंड में करिकुलम मेथड्स के बारे में पढ़ा था जो इम्पॉर्टेंट था। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में भी जानें कि गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, या उन्होंने अपनी शिक्षा को कहाँ से प्राप्त किया, उन्होंने क्या किया हुआ था। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो जो है उनके जीवन परिचय पर बेस्ड है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, अगर आपको उसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, मैंने और भी वहाँ पर पीडीएफ शेयर की हुई हैं। आपको जो बीएड फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो लेसन प्लान बनाने होते हैं या जो फाइल्स बनानी होती हैं, उनकी पीडीएफ को भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं ख़राब करूँगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता। उनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में एक सामान्य परिवार में। ठीक है, 2 अक्टूबर तो सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है ना, छुट्टी भी होती है उस दिन, तो नेशनल हॉलीडे होता है। लेकिन 1869 भी प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं तो जन्म तो लिखना ही है उनका कि कब हुआ था। हिज फादर नेम वॉज करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इनको ना इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कि हाईलाइट में ना टीचर्स को नॉलेज मिल जाती है कि हाँ भाई, बच्चे को बहुत अच्छे से पता है। एट द टेंडर एज ऑफ 13 यंग गांधी वॉज मैरिड टू कस्तूरबा, मतलब 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हो गया था। दिस वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया ड्यूरिंग दोज डे। उस समय ये भारत की एक सामान्य प्रथा थी, क्योंकि देखिए पहले टाइम में तो छोटी एज में ही शादी हो जाती थी। तो गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, किससे? कस्तूरबा से। ठीक है, in 1887 he achieved an important milestone by passing the matriculation examination। 1887 में जो उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम को पास कर लिया था। ठीक है, जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा होती है उसको उन्होंने पास कर लिया था। हिज परस्यूट ऑफ नॉलेज लेड हिम टू जॉइन श्यामलाल दास कॉलेज इन भावनगर फॉर हायर स्टडी, सेटिंग द स्टेज फॉर द रिमार्केबल जर्नी ऑफ अ मैन who would go on to become one of the most influential figure in the history of India and the world। कि उनकी मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन की शिक्षा को प्राप्त कर लिया तो हायर स्टडी के लिए वो कहाँ गए थे? श्यामलाल दास कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, जो भावनगर में था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस रिमार्केबल जर्नी से ही उन्हें वो भारत में क्या हो गए, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, भारत में भी और मतलब पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, ड्यू टू हिज कीन इंटरेस्ट इन नॉलेज एजुकेशन ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। कि अपनी कॉलेज शिक्षा के प्रति अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लीगल स्टडी, जब उन्होंने लीगल की पढ़ाई को, मतलब लॉ की स्टडी को कंप्लीट कर लिया, तो वो भारत लौट आए। अपॉन हिज रिटर्न ही एस्टैब्लिश अ लॉ प्रैक्टिस, जब वो भारत लौट के आए तो उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस को शुरू किया। हाउएवर ही डिड नॉट अचीव मच सक्सेस इन दिस प्रोफेशन, हालांकि इस प्रोफेशन में उन्हें ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। In 1893 गांधी embarked on a journey to साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका जाने का निश्चय किया। विच मार्क द सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इज लाइफ, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बन गया। मतलब उनके बाद ना उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट ही बिगेन टू एक्टिवली इंगेज इन एफर्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन पीपल लिविंग देयर। जब वो साउथ अफ्रीका में ही थे ना,
तो वहाँ उन्होंने भारतीय लोगों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए जो है बहुत सारे एफर्ट्स किए। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम in South Africa that he put his principle of truth and non-violence into practical action। कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे उसी टाइम पर उन्होंने जो उनके सिद्धांत है ना, सत्य और अहिंसा, ठीक है, उसका पालन करना शुरू करा, मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया। दिस पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज रियल लाइफ मिशन एज अ चैम्पियन ऑफ दिस प्रिंसिपल which would later become the cornerstone of his philosophy and his method in the fight for justice and freedom। यह समय ही उनके जीवन के असली मिशन की शुरुआत का संकेत था, मतलब यहीं से उनकी लाइफ शुरू हो रही थी, जब उनका जो मिशन था यहीं से स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने इन सिद्धांतों को न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके दरवाजों का क्या बनाया, पिलर बना दिया। ठीक है, वो एक पिलर का काम करते थे, मतलब सत्य और अहिंसा का ही पालन करना सिखाते थे, वो उनका प्रिंसिपल्स थे, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो बाद में क्या हुआ, उनके दर्शन और विधियों के रूप में, मूल रूप में बने। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। By 1914, गांधी had experienced many struggles and had achieved success। गांधी जी ने कई संघर्षों का सामना किया और सफलता को प्राप्त किया। He then returned to India in 1940। उसके बाद वो भारत लौट आए। He entered into Indian politics and become a leader in the Indian nationalist movement during the latter years of his life। वह भारतीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा और अपने जीवन के आखिरी दिनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो नेता बने। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस बिकेम सेंट्रल टू इंडियन पॉलिटिक्स। उनके नेतृत्व में क्या हुआ, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा का ही पालन करते थे, वो उनके प्रिंसिपल्स थे, तो उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अंडर गांधी जी लीडरशिप इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता को प्राप्त किया। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। दिस ग्रेट फिलोसोफर, पॉलिटिकल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर पास्ड अवे ऑन जनवरी 30, 1948। और ये जो एक महान दार्शनिक, राजनीतिक सुधारक और शिक्षावाद जनवरी 1948 को जो है उनका निधन हो गया। ठीक है, हियर आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ लाइफ। कि 4 एलिमेंट्स हैं जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी के लाइफ के थे। सबसे पहले सत्य, जैसे कि हम स्टार्टिंग से उनकी जीवनी में पढ़ते आ रहे हैं कि सत्य का तो वो पालन करना सिखाते थे, वो सत्य को भगवान की तरह मानते थे, कि ही थॉट दैट ट्रुथ वॉज लाइक गॉड। ठीक है, कि हमें उसी का पालन करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए, हमें सही गलत सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इवन हम अपने वर्ड्स में भी जो हम शब्द बोलते हैं ना, वो हमारे शब्द जो होते हैं वो भी ये कहते थे कि वो भी सही होने चाहिए, हमें बोलने और करने में भी ट्रुथ का पालन करना चाहिए। ठीक है, मतलब अहिंसा। गांधी जी थॉट फाइटिंग विद वायलेंस वॉज नॉट द आंसर। कि गांधी जी का क्या मानना था कि हिंसा के साथ लड़ना जो है किसी को आंसर देना नहीं है, मतलब ऐसा ना हो कि अगर कोई आपसे लड़ रहा है तो आप भी उससे लड़ो। गांधी जी कहते थे नहीं, हमें नहीं लड़ना, हमें अपनी प्रॉब्लम को जो है बिना किसी को हर्ट किए हुए सॉल्व करना है। ठीक है, हमें अपने एक्शंस में भी, थॉट्स में भी और वर्ड्स में भी जो है काम रहना है, पीसफुल रहना है। ठीक है, हमें कहते नहीं है, कभी कभी मारने से ज़्यादा जो है मतलब जैसे हम किसी पे हाथ उठाते हैं, ठीक है, और किसी को गलत बोलते हैं, तो कहते नहीं कि मारने से ज़्यादा कभी कभी आपके शब्द गलत हो जाते हैं, वो मारने के समान ही होते हैं। तो हमें अपने शब्दों पे भी कंट्रोल करना चाहिए, हमें कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो गांधी जी का क्या मानना था, गांधी जी का मानना था कि हमेशा अहिंसा का पालन करो, कभी भी हिंसा के साथ जो है किसी से मत लड़ाई करो, किसी भी समस्या का ऐसा समाधान मत करो जो हिंसा से हो, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े उसके लिए। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब स्वतंत्रता। कि गांधी जी क्या कहते थे कि दूसरों पे कभी भी जो है डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। ठीक है, इवन वो कहते थे अपने कपड़े, अपने सामान भी हमें खुद बनाने चाहिए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना है ना, उन्होंने उस पर विशेष ध्यान दिया था, क्राफ्ट, स्पाइनिंग, वीविंग। ठीक है, तो वो ये कहते थे अपना काम भी खुद से करो, किसी पे डिपेंड मत हो।
इक्वालिटी, हमें सबको इक्वल मानना चाहिए, सबके साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए, चाहे कोई छोटे मतलब निर्धन परिवार से बिलोंग करता हो, ठीक है, चाहे कोई ऊंचे परिवार से बिलोंग करता हो, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये तो होता ही है कि देखो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जाति भेदभाव का कोई नहीं होना चाहिए रोल, ठीक है। हमें एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि सभी को जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट्स थे गांधी जी के, सत्य, अहिंसा और स्वायत्ता और सर्वोदय, मतलब इक्वालिटी, समानता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। देखिए बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, आप पूरी देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और कॉमन टॉपिक है सभी स्टूडेंट के लिए, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, ठीक है। तो देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं सॉरी आपको दोबारा बोल रही हूँ, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, एक मोटिवेशन मिल जाती है आपके लाइक करने से, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।